ARO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के श्रृंखला में हमने 10 क्वेश्चन तक देख लिया था। 11th देखते हैं। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, या ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। एंड 12th क्वेश्चन है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। ये कथन ए है। कथन आर कह रहा है मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो ये आर ए सही, मतलब एक्सप्लेनेशन, और जो कथन ए है आर दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको आप देख कर जूम करके पढ़िएगा, क्योंकि मे भी इसके एक्सप्लेनेशन से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधन, बी सेकंड जो दिया है वृद्धिवर्धन, और थर्ड दिया है जंतु क्लोनिंग, फोर्थ मानव क्लोनिंग। तो इसमें से जो कूट है वो ए है 1, 3rd एंड 4th, बी कूट में है 2, 3, 4, एंड सी कूट में है 1, 2nd एंड 4th, एंड डी कूट में दिया हुआ है 1, 2nd एंड 3rd। तो ऑप्शन डी सही है, मतलब आपका रोग प्रतिरोध होगा, वृद्धिवर्धन होगा और जंतु क्लोनिंग होगा। ये आनुवांशिक अभियंत्रण के प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन कथन ये कह रहा है अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। और कथन आर कह रहा है जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर की वायु आयनित हो जाती है। तो ये दोनों ही सही है और इसका एक सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे घना आबाद सार्क देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बांग्लादेश सबसे घना आबाद सार्क देश है। आगे क्वेश्चन है, कथन है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। और कथन आर है वह संसार के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये दोनों ही सही है, उसकी सही व्याख्या है। ठीक है। आगे एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में विश्ववती है, और सेकंड में कैलिफोर्निया, भूमध्य सागर, बांग्लादेश, मानसून, सूडान, सवाना, कांगो। अगर इसके सही कूट की बात करें तो विश्ववती कांगो पे है, जो विश्ववती रेखा पे कांगो देश है, भूमध्य सागर कैलिफोर्निया, मानसूनी बांग्लादेश, सवाना सूडान। ठीक है। कई चीज़ों को मिक्स करके दिया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन है 19 वो करंट का था, तो हम उसे नहीं देखेंगे। 20 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ये नहीं है, एक्चुअली उसमें स्टेटमेंट दिया। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टांसले ने किया था। सेकंड, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। थर्ड क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करता है। फोर्थ है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। कथन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 1 एंड 2, ऑप्शन बी में है 1 एंड 3rd, ऑप्शन सी में है 2 एंड 4th, ऑप्शन डी में है 3 एंड 4। तो ऑप्शन ए मतलब 1 एंड 2 सही होगा। ठीक है। 21 रीजनिंग के हैं तो हम उसे नहीं देखेंगे। 22 देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित के अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अगर इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 एंड 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15 एंड 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 एंड 16। तो अनुच्छेद 14